तो आज हम पड़ताल कर रहे हैं मैग्लेव ट्रेनों की दुनिया की। सोचिए ऐसी ट्रेनें जो पटरी को छूती भी नहीं, हवा में तैरकर 600 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार। जी हाँ। हमारे पास मैग्लेव बुलेट ट्रेन की चुंबकीय उड़ान नाम की सामग्री से कुछ दिलचस्प बातें हैं। बिल्कुल। और हमारा आज का मकसद है कि ये जो कमाल की तकनीक है, इसके पीछे का विज्ञान समझें। क्या ये सच में भविष्य की सवारी है? और मतलब ये काम कैसे करती है? हाँ, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये मैग्लेव है क्या चीज? नाम ही बड़ा अनोखा है, मैग्नेटिक लेविटेशन। हाँ, मैग्नेटिक लेविटेशन मतलब चुंबकीय उत्तोलन। सीधा सा मतलब है चुंबक की ताकत से ट्रेन को पटरी से थोड़ा ऊपर उठा देना। इसमें ना पहिए होते हैं, ना एक्सल, और ना ही कोई पारंपरिक इंजन। बिल्कुल नहीं, सिर्फ चुंबक यही ट्रेन को उठाते हैं। तो मतलब घर्षण या फ्रिक्शन वो तो बिल्कुल खत्म। हमारे स्रोत में भी यही लिखा है कि यही इसकी इतनी तेज रफ्तार का एक बड़ा राज है। पर सवाल ये है कि ये हवा में उड़ती कैसे है, मतलब ये लेविटेशन होता कैसे है? देखिए, इसमें दो तरह के चुंबकों का कमाल है। पटरी में होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, मतलब बिजली से चलने वाले चुंबक। अच्छा। और ट्रेन के नीचे होते हैं बहुत ही शक्तिशाली सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स। सुपर कंडक्टिंग, वो वाले जिन्हें बहुत ज्यादा ठंडा रखना पड़ता है। एकदम सही कहा। इन्हें बहुत ही कम तापमान पर रखा जाता है और उस तापमान पर ये बन जाते हैं सुपर कंडक्टर। और इनमें एक खास गुण आ जाता है, मीसनर प्रभाव कहते हैं उसे। मीसनर प्रभाव, ये क्या होता है? आसान शब्दों में कहें तो ये अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को बाहर धकेल देते हैं। अच्छा, तो जब ट्रेन पटरी के ऊपर आती है, तो ये ट्रेन के सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट और पटरी के इलेक्ट्रोमैग्नेट ये एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, जैसे चुंबक के एक जैसे पोल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही। इसी रिपल्शन मतलब आपसी धकेलने से ट्रेन पटरी से कुछ इंच ऊपर उड़ जाती है हवा में। कमाल है। और मीसनर प्रभाव का एक और फायदा है, ये सिर्फ उठाता नहीं है ट्रेन को, हवा में एकदम स्थिर भी रखता है, मतलब दाएं बाएं हिलने डुलने से रोकता है। अच्छा, तो स्थिरता भी जरूरी है सेफ्टी के लिए? जी हाँ, सुरक्षित और आरामदायक सफर के लिए ये स्थिरता बहुत जरूरी है। वाह, तो बिना छुए ट्रेन हवा में तैरने लगी और स्थिर भी है। लेकिन अब ये आगे कैसे बढ़ेगी? प्रोपल्शन कहाँ से आएगा बिना पहियों के? हाँ, ये भी चुंबकों का ही खेल है। पटरी के किनारों पर साइड में लीनियर मोटर्स लगे होते हैं। लीनियर मोटर्स? हाँ, ये एक तरह का आप कह सकते हैं बदलता हुआ, आगे बढ़ता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं पटरी पर। अच्छा, जैसे पटरी पर ही एक अदृश्य चुंबकीय लहर सी दौड़ रही हो? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। ये जो आगे बढ़ती हुई चुंबकीय लहर है, ये ट्रेन पर लगे चुंबकों को या तो अपनी तरफ खींचती हैं या फिर धकेलती हैं। तो जैसे जैसे ये लहर पटरी पर आगे बढ़ती है, ट्रेन भी उसी के साथ बिना किसी आवाज, बिना किसी रगड़ के बिल्कुल स्मूथली आगे बढ़ती जाती है। और इसीलिए इतनी तेज रफ्तार 650 किलोमीटर प्रति घंटा या शायद उससे भी ज्यादा, अगर हम सामान्य ट्रेनों से तुलना करें तो जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। सामान्य ट्रेनें वो तो पहियों और पटरी के घर्षण की वजह से ज्यादा 150 शायद 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाती हैं। और शोर कितना होता है उनमें? हाँ, वो तो है। मैग्लेव में घर्षण है ही नहीं, तो रफ्तार बहुत ज्यादा और सफर लगभग शांत। स्रोत में एक दिलचस्प बात यह भी थी कि तेज रफ्तार पर मैग्लेव की ऊर्जा दक्षता मतलब एनर्जी एफिशिएंसी असल में और बेहतर होती जाती है, हवाई जहाजों से एकदम उल्टा। ये तो वाकई भविष्य की तकनीक लगती है। भारत में इस पर कुछ काम हो रहा है क्या? देखिए, जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना है जिसके बारे में हम सुनते हैं, हाँ, वो असल में जापान की शिंकनसेन तकनीक पर आधारित है। उसमें पहिए होते हैं, वो पूरी तरह मैग्लेव नहीं है। अच्छा, लेकिन क्या मैग्लेव की कोई उम्मीद है भारत में? देखिए, स्रोत बताते हैं कि सरकार मैग्लेव तकनीक में रुचि तो दिखा रही है और भविष्य में संभावनाएं तराशी जा रही हैं। पर यह भी सच है कि ये तकनीक जितनी शानदार है उतनी ही क्या कहते हैं जटिल और महंगी भी है। हाँ, ये तो हो गई। इसकी पटरियां बनाना, उनका रख रखाव, ये सब एक बड़ी चुनौती है। शायद इसीलिए दुनिया भर में इसका इस्तेमाल अभी भी बहुत सीमित है। तो कुल मिला के बात यह है कि मैग्लेव ट्रेनें कोई जादू नहीं है, ये तो शुद्ध भौतिकी और इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। चुंबकों की शक्ति से परिवहन को एक नया ही रूप दिया गया है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि विज्ञान क्या कुछ कर सकता है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये स्रोत पढ़ने के बाद मेरे मन में भी आया कि अगर ये तकनीक इतनी सक्षम है तो इसे शहरों के अंदर या कम दूरी के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता? क्या बाधाएं हैं?
क्या हम कभी अपने शहरों में भी ऐसी तैरती हुई परिवहन व्यवस्था देख पाएंगे? सोचने वाली बात है। शायद जैसा स्रोत कहता है, जहां पहिए रुक जाते हैं वहीं से विज्ञान उड़ान भरता है।